भक्तजनों, महाशिवरात्रि का पर्व जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाले दिन मनाया जाता है, इस प्रसंग के साथ, इस दिन के साथ आज भक्तजनों हमारे समाज की एक मानसिकता जुड़ी हुई है, जो मानसिकता कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि वाले पर्व को कलंकित कर रही है, उसे अपवित्र कर रही है। आइए उस मुख्य बिंदु के ऊपर भी विचार करते चलते हैं। भोलेनाथ के विवाह में जब नंदी, भृंगी, भूत, पिशाच नाच रहे थे, तो उन्हें देखकर आज हमारे समाज के लोग अपने जीवन में नशों का सेवन करते हैं। मदिरा, भांग, धतूरा, ये कह करके कि भगवान भोलेनाथ के विवाह में भी तो सभी ने नशे का पान किया था। आज यदि हम नशे का पान कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त बन करके हम उन्हीं का अनुसरण करते, इन नशों का सेवन करते हैं। लेकिन भक्त जनों, विचारणीय बात है, आज हम भोलेनाथ का नाम लेकर जिस नशे का सेवन कर रहे हैं, क्या सच में भोलेनाथ के विवाह में भोलेनाथ व भोलेनाथ के गणों ने इस बाहरी नशों को किया? नहीं, भोलेनाथ के गणों ने भगवान के नाम का नशा किया था, उन्होंने भीतर भक्ति का नशा किया था। आज लेकिन हम उसे सांसारिक नशों के साथ जोड़कर अपने जीवन में इन सांसारिक नशों का सेवन करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को नंदी जी के बारे में बताते हुए कहने लगे कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, मैंने जाकर के संसार के कल्याण के लिए घोर हलाहल विष का पान किया, तो उसके कुछ बूंदे भूमि के ऊपर गिर पड़ी, जिसे देख करके नंदी दौड़ा चला आया और उन बूंदों को चाटने लगा, जिसे देख करके पार्वती देवता समाज ने उत्सुकतावश नंदी से पूछा, नंदी महाराज आप ये क्या कर रहे हो? तो उस समय नंदी ने कहा कि मेरे प्रभु ने जगत के कल्याण के लिए प्याला भर करके विष का पान कर लिया, तो इस समाज कल्याण के कार्य में सहयोग देने के लिए क्या मैं ये 2 या 4 बूंदे विष की ग्रहण नहीं कर सकता हूँ? मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने स्वामी के इस कार्य के अंदर सहयोग दूं। भक्त बंधु जनों ऐसे हुआ करते हैं। क्या हम नंदी जी महाराज के जैसे भक्त हैं? सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यदि आप भोलेनाथ की नकल करना चाहते हो तो नशों को लेकर नहीं, नकल करनी है तो अच्छे से करके दिखाओ। उन्होंने विष का पान भी किया, क्या आप विष पान कर सकते हो? नहीं। भगवान शिव ने सोने की नगरी लंका विशर्वा ऋषि को दान में दे दी, क्या आप इस समाज के कल्याण के लिए ईंट पत्थरों से बने हुए घर को दान कर सकते हो? हम काम वासनाओं में अंधे उस कामारी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारी इसी मानसिकता के कारण भक्तजनों, ये जो भारत भूमि ऋषि महापुरुषों की भूमि है, ये हमारे इस कर्मों के कारण, नशे के कारण आज इसकी जो स्थिति है वो विकृत हो चुकी है। नशे की भरमार है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर ध्यान साधना में संलग्न योगी ऋषि मुनिजन दिखाई दिया करते थे, आज गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर शराब खाने खुले दिखते हैं, जहाँ पर शराबियों के कदम लड़खड़ाते मिलते हैं। हमारे भारत देश के युवा जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते थे, ऐसे वीर, ऐसे योद्धा थे युवा, लेकिन आज वही युवा अपने ही पांवों के ऊपर वो सही ढंग से नशे के कारण खड़े नहीं हो पा रहे हैं। केवल धार्मिक विचार का आधार बना करके धर्म के नाम पर ही नहीं, आज सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर भी समाज में लोग नशे का सेवन करते हैं। शराब पीना और पिलाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कलाकार हैं, वो क्या करते हैं, जिस समय अपनी कोई खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं तो एक कोना शराब का सजा देते हैं। उनको लगता है कि शराब के बिना खुशी अधूरी है। लेकिन भक्तजनों, सोचकर विचार करके देखिए कि जीवन के किसी शुभ कार्य में इस अशुभ पेय का क्या स्थान है? सामाजिक प्रतिष्ठा को पाने के लिए ये कैसा असामाजिक मापदंड हम अपने जीवन में धारण करके बैठे हैं? शराब जानते हो क्या है? ये शराब, ये मदिरा, ये सुरा, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि सुरा वो है जिसे पीकर हम असुरों की मानिद मारपीट करते हैं, वो वास्तव में सुरा है। शराब किसे कहा? शर प्लस आप, अर्थात शर का अर्थ है बुराई, आपका मतलब पानी। जो उस पानी को पीकर, जिस पेय को पी करके बुराइयां जन्म लेती हैं, वो शराब है।
हमारे भीतर जो जाकर के हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है, वो मय कहलाती है, वो मत कहलाती है, वो मदिरा कहलाती है। भक्तजनों, आज इसी पेय को पीकर, इसी शराब को पीकर हम कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं? एक विचारक हुए टॉल्स्टॉय, जो भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। उन्होंने अपने विचार देते कहा कि जो शराब का पहला दौर है, जिस समय एक शराबी उस दौर से गुजर रहा होता है, तो शराब का पहला दौर जो व्यक्ति को है वो मिथ्याभाषी बना देता है, मिथ्याभाषी। एक बात याद आई, एक व्यक्ति था, वो जिस समय एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसने सड़क के किनारे बैठे एक व्यक्ति को सिगरेट पीते देखा, तो उसे जाकर के कहने लगा, भाई इस सिगरेट के धुएं में अपनी जिंदगी को क्यों गंवा रहा है, चल मेरे साथ, मैं तुझे जिंदगी का मजा सिखाऊंगा, मजा दिलवाऊंगा। उसने उसी समय सिगरेट छोड़ी, उस व्यक्ति के साथ हो गया। थोड़ा आगे गया, एक और व्यक्ति मिला जो शराब पी रहा था। उसे जाकर कहा, अरे भाई, शराब के प्याले में अपनी जिंदगी क्यों डुबो रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जिंदगी में तैरना सिखाऊंगा। उसने शराब छोड़ी, वो भी साथ चल दिया। थोड़ा आगे गए, आगे जाकर के उसे एक और व्यक्ति मिल गया जो अफीम खा रहा था, अफीम चाट रहा था। उसे जाकर कहा, अरे भाई, इस धूल में अपने जीवन को क्यों धूल दूषित कर रहे हो, इसे छोड़ो, मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं जिंदगी का मजा दिलाऊंगा। अब जैसे ये बात सुनी, उस व्यक्ति ने अफीम को हाथ से झाड़ा और एक जोरदार चांटा उस व्यक्ति को मारा। जो दो साथ आए थे उन्होंने कहा, भाई तूने इसे थप्पड़ क्यों मारा, ये तो तेरे जीवन के भले की बात कर रहा है। वो व्यक्ति कहने लगा, भला जाए भाड़ में, कल भांग पी करके इसने यही बातें कह कह के सारा संसार, सारा मुझे शहर घुमा दिया, आज फिर भांग पी करके चला आया। कहने का मतलब, ये शराब जो है ये व्यक्ति को मिथ्याभाषी बनाती है, ऐसे केवल बातें हैं। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि जो शराब का दूसरा दौर है, उस दौर के अंदर जो व्यक्ति है वो असक्षम, बदहोश उसे बना देती है, क्योंकि शराब को पीकर उसका दिल दिमाग के साथ सारे सिग्नल टूट जाते हैं और ऐसी अवस्था के अंदर वो कोई अच्छे कर्म नहीं करता। कबीर जी कहते हैं, ओ गुण कहूँ शराब का, ज्ञान बान सुन ले, मानव से पशुआ करे, द्रव्य गांठ का ले। ये ऐसा द्रव्य है जिसे पान करने पर एक व्यक्ति पशु बन जाता है, और जिस समय एक व्यक्ति अपने विवेक को खोकर के पशुओं के जैसा कर्म करता है, उस समय वो हिंसा करता है, चोरी, लूटपाट, डकैती, नारी शोषण जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। आप सोच करके देखिए, क्या ऐसे कर्मों को करते हुए वो व्यक्ति किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है? शराब के प्याले में जो सबसे पहले चीज घुल जाती है भक्तजनों, वो व्यक्ति की गरिमा है। आज जिस प्रतिष्ठा को पाने के लिए शराब पी रहा है व्यक्ति, वो उससे पहले उसकी इसी गरिमा को, उसी प्रतिष्ठा को छीनने का कार्य करती है। और दूसरा कारण है, इंसान दुख से बचने के लिए इन नशों का सेवन करता है। लेकिन हमारे ये ग्रंथ कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शराब के अंदर ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमारे अंदर जाकर हमारे गम को, हमारे दुख को कम कर दे, बल्कि शराब एक ऐसा पदार्थ है जिसका जिस समय हम पान करते हैं वो हमसे हमारे दुखों को नहीं, हमसे हमें छीन लेती है। और यही आत्महरण मानव के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। दुख से बचने के लिए शराब पीते हैं, लेकिन वही शराब दुखों का कारण बन जाती है। इसलिए भक्तजनों, हमारे महापुरुष बार बार हमें कहते हैं कि इस शराब का सेवन मत कीजिए, क्योंकि ये शराब अज्ञानता का, पाप का, ये असत्य का कारण है, उसकी जड़ है, हमारे भीतर विकारों को, बुराइयों को, पापों को जन्म देने वाली है। महात्मा बुद्ध जी की महावाणी भी यही कहती है कि शराब से डर करके व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब पापों की जड़ है। भक्तजनों, यदि हम विचार करें तो यही वास्तविकता भी तो है। हमारे समाज की युवा पीढ़ी असफल हो जाने पर नशे की ओर अपना कदम बढ़ाती है, और वही फिर नशा हमारे समाज को, हमारे समाज के युवाओं को किस पाप की दलदल के अंदर धकेलता है। जो समाज के अंदर आज शर्मनाक घटनाएं युवाओं के द्वारा घटित हो रही हैं, उसका कारण क्या है? ये नशा। ये नशे का सेवन जब हमारे समाज के युवक करते हैं तो वो पाप के दलदल में उतरकर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि जिसके कारण शर्म से आंखें झुक जाती हैं। आज आवश्यकता किस चीज की है कि इस नशे के ऊपर हम अंकुश लगाएं, हम इस नशे की मार से अपने जीवन को बचाएं।
जो युवा हमारे भारत देश की शान कहलाया करते थे, वही युवा आज नशे में पड़ करके अपने जीवन को गंवा रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि नशा एक महाघातक बीमारी है, एक महाघातक बीमारी, जिससे आज हमें हमारे समाज को, हमारे समाज की युवा पीढ़ी को बचाना है। और आज समाज में इस नशे की महामारी को फैलते देखकर, युवाओं को नशे की दलदल में धंसे देख करके आज एक आह्वान किया जा रहा है। वो क्या है, आइए जरा इसको श्रवण करते आगे बढ़ते हैं। आज इस समाज के युवाओं के आगे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये आह्वान कर रहा है, जिंदगी की राहों पे ये नशे कहाँ से आ रहे, जागता था देश मेरा, क्यों ये इसे सुला रहे। क्यों आज नशे का प्रयोग कर स्वयं की जिंदगी को गंवा रहा, अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी अपंग तू बना रहा। अब भी मौका है, संभल जा ए युवा, अब भी मौका है, संभल जा, नहीं ये नशा दिखाएगा तेरी अस्थियों को हरिद्वार का। नशा करना चाहता है तो कर, बस प्रभु भक्ति और प्रभु प्यार का, प्रभु भक्ति और प्रभु प्यार का। यदि तुम नशा करना चाहते हो तो इन संसारिक नशों को नहीं, ईश्वर के नाम का नशा करो, क्योंकि ये संसार के नशे जब तुम करते हो तो ये नशे आपके तन को ही नहीं, आपके मन को भी अपना गुलाम बना रहे हैं। ये नशे के कारण आज भक्तजनों, इंसान अपने मन को उस नशे के चंगुल में बंधा छटपटाता हुआ महसूस कर रहा है। यदि वो ऐसी अवस्था को पाकर छोड़ना भी चाहता है, तब ये नशा उसे छोड़ने नहीं देता है। सब श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आज जो इस समाज में नशा महामारी की तरह फैलकर युवाओं के तन के साथ साथ जो मन को भी अपना गुलाम बना चुका है, अपने चंगुल में जकड़ चुका है, उसका समाधान केवल एक है। समस्या मन के स्तर से शुरू हुई है तो इसका समाधान भी मन के धरातल पर ही उतर करके मिलेगा। जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी को अंकुश के द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों जो नशे के दलदल में फंसे हैं, नशे के चंगुल में अटके हैं, उन्हें केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान के अंकुश से ही इससे मुक्ति दिलाई जा सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान एक रामबाण औषधि है, जिस औषधि को पिला करके युवाओं के तन और मन को इस नशे के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जब युवाओं को वो सोम रस अर्थात वो ईश्वर के नाम का रस, ईश्वर के नाम की बत्ती उसके अंतर्गत में प्रकट कर दी जाती है, तो उस परमात्मा के रस के आगे, उसके आगे सारे संसार के नशे फिर फीके पड़ जाते हैं, गौण हो जाते हैं। क्योंकि उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर, उस सोम रस का पान करके फिर वो उस श्वेत शुभ्र परमात्मा की उस परम ज्योति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। भक्तजनों, जिसे सर श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान कहकर के संबोधित कर रहे हैं, हमारे ऋषि मनीषियों ने उसे आत्म ज्ञान कहा, जिसके माध्यम से, जिस ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान के माध्यम से युवाओं को आत्मिक रूप से जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जिस समय एक युवा आत्मिक रूप से जागरूक होगा, तभी उसका विवेक जागेगा कि ये नशे कितने घातक हैं, ये नशे किस प्रकार मुझे पल प्रतिपल मृत्यु की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये जो नशे हैं कैसे मुझे बीमारियां लगा करके मुझे कंकाल बना रहे हैं, मेरे भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। ये सारा विवेक तभी जागृत होगा जब वो आत्मिक रूप से जागरूक होगा। और आत्मिक रूप से जागा हुआ युवा वो फिर अध्यात्म की ओर अपने पग को अग्रसर करता है। जो आनंद, जो मजा वो कभी सांसारिक इन नशों के अंदर प्राप्त करता था, वही आनंद उसे फिर आध्यात्मिक जगत में उतर करके प्राप्त होने लग जाता है। और ये जो आध्यात्मिक पद्धति कोई नई पद्धति नहीं है। 1970 के अंदर ये एक विचारक ने मत देते हुए कहा कि हिप्पी सहित कई युवा उन्होंने अध्यात्म की शरण ली। क्यों? क्योंकि जो आनंद वो सांसारिक नशों के अंदर ढूंढ रहे थे, वही उन्हें अध्यात्म की शरण में आकर भीतर उतर करके प्राप्त होने लगा। आज भक्तजनों, सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक बोध नामक प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है नशा उन्मूलन। जिस नशा उन्मूलन
कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होकर भाग बनकर हमारे समाज के असंख्य युवक ऐसे हैं जिनका जीवन परिवर्तित हुआ और कई ऐसे हैं जिनका परिवर्तित जीवन हो रहा है और कईयों का आने वाले समय में होगा। इसे आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखोगे। जो युवा नशे के दलदल में धसे हुए हैं, वो पावन संस्कृति के आकाश में ऊंची उड़ान भर करके इसी भारत देश की नींव बनकर इसी समाज के कल्याण कार्यों के अंदर संलग्न होकर के आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भक्तजनों, सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उसी ध्यान की गहराइयों में उतरकर आज भी युवा नशा कर रहे हैं, लेकिन किसका? ईश्वर के नाम का। ऐसी मस्ती उनके जीवन के अंदर आ रही है जिस नशे को पीकर, जिस मस्ती के अंदर जाकर के ना तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा गंवानी पड़ रही है और ना ही अपना धन गंवाना पड़ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का मय है, ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के जगत में उतरकर अंतर जगत में जो आनंद आपको मिलेगा वो बाहर किसी नशे को पान करने पर नहीं मिलेगा। इसलिए आपका हम ये आह्वान करते हैं कि आइए आकर के उस आप भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस समाज में पहले नशे रूपी महामारी का अंत कीजिए। भगवान शिव के नाम पर ये जो महाशिवरात्रि के पर्व पर नशों का सेवन किया और करवाया जाता है, इस पर अंकुश लगाकर महाशिवरात्रि जैसे पर्वों को पावन पुनीत बनाइए। सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले उस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित कीजिए। आपको एक युवा भाई के जीवन का अनुभव बताते हुए हम अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। एक युवा भाई था जिसने जिस समय गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली, जो नशा उसकी रोम रोम में इससे बस चुका था कि वो उसके प्राण बसते थे नशे के अंदर। उसके बिना एक पल भी जीना उसके लिए कठिन था। जब उसने ज्ञान दीक्षा ली, नशे को छोड़ा, तो उसके मित्रों ने आकर के उससे कहा कि तू तो नशे के बिना एक पल नहीं रहता था, तूने फिर ये नशा कैसे त्याग दिया? तब उस युवा भाई ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यदि आज मैंने अपने जीवन से नशा त्यागा है तो उसका श्रेय मेरे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी को जाता है, जिनके कृपा हस्त तले मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जब मैं ध्यान अवस्था में बैठा तो मैंने अपनी अंतर जगत में एक अनुभूति की। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष का पान कर लिया, सारा का सारा विष वो अपने भीतर ले गए, उसे ले जाकर के कंठ में अवरुद्ध कर लिया, रोक लिया, जिस कारण भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। ठीक ऐसे ही आज मैंने अंतर जगत की अनुभूति में ये देखा कि सर्व श्री आशुतोष महाराज जी मेरे आशुतोष भगवान बन करके आए और उन्होंने मेरे रोम रोम से उस जहर को पी लिया, जहर को निकाल दिया और मुझे महाराज जी ने एक सुंदर एक जीवन अवसर के रूप में प्रदान किया। इसलिए इसका श्रेय मेरे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी को जाता है। वो एक साधारण गुरु नहीं, मेरे लिए साक्षात इस धरा पर आशुतोष भगवान है, भोलेनाथ शिव शंकर है मेरे गुरुदेव। आज ये विचार उस युवा के हैं। हम केवल एक युवा की आपको जीवन कहानी बता रहे हैं। भक्तजनों, ऐसे असंख्य युवा हैं जिनके जीवन में ऐसा महान परिवर्तन आया तो सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा से